नमस्कार। अब से 2 दिन पहले मैंने अमरावती से महाराष्ट्र के दौरे पर जो वीडियो बनाया था वो पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद प्रयागराज पर जो छात्र धरना दे रहे थे उनसे संबंधित, और मैंने सीधे सीधे कहा था कि पीसीएस की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सही कदम नहीं है और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, छात्रों के साथ संवाद होना चाहिए और इस पर कोई फैसला निकाला जाना चाहिए। मैं आज महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया अपना काम करके, माहौल क्या है शूट करके, और तो मैंने जब फ़ोन देखा और उसमें वीडियोस देखे तो पता चला कि सचिव ने आज शाम को वहाँ प्रयागराज में इस बात का ऐलान कर दिया कि पीसीएस की परीक्षा अब पूर्व की भांति एक ही दिन होगी और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एक कमेटी का गठन कर दिया गया और सब बातचीत करके और सही रास्ता निकाला जाएगा कि उस परीक्षा का प्रारूप कैसा हो। सवाल यह उठता है, देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर इस देश का नौजवान और अगर इस देश का किसान, नौजवान यानी छात्र छात्र रहे, किसान किसान रहे, हिंदू और मुसलमान न रहे, अगड़ा और पिछड़ा न रहे, शहरी और देहाती न रहे, यानी किसी तरह की ये जो राजनीतिक दल कोशिश करते हैं वो बंटवारा करने की, तो किसान और नौजवान की कोई भी मांग के सामने देश की कितनी बड़ी या सूबे की कितनी भी बड़ी ताकतवर सत्ता हो उसे झुकना पड़ता है, झुकाने वाला चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रयागराज के छात्रों की एकजुटता, छात्राओं की एकजुटता, और उन्होंने सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से जो आंदोलन किया, और मैंने अपने पीछे वीडियो में लाठीचार्ज की जो बात कही थी, मैं वहाँ मौके पर तो हूँ नहीं, जो तस्वीरें आई और कुछ वेबसाइट्स पर जो बातें देखी तो मुझे हल्का लाठीचार्ज की बातें आई थी तो मैंने कहा था, लेकिन बाद में पता चला कि शायद कहीं हल्का फुल्का बल प्रयोग किया गया था जब छात्रों ने बैरिकेडिंग करने की कोशिश की, लेकिन मूल तौर पर, मोटे तौर पर वहाँ प्रशासन ने और पुलिस ने भी छात्रों को कोई तंग करने का काम नहीं किया। अब सवाल उठता है कि ये जो छात्रों के इस आंदोलन से उनको जीत मिली, हालांकि मैं पहले दिन से कहता हूं ये मेरा तीसरा या चौथा वीडियो होगा जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं को लेकर और प्रतियोगी छात्रों की परेशानियों को लेकर पिछले 1-1.5 महीने में बनाया है। मैं पहले दिन से कहता हूं कि पीसीएस की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सही कदम नहीं हो। बहुत सारे लोग, मैं इन दिनों 2-1 क्लिप टीवी पे कभी कभी गाड़ी में रहता हूं तो मैं वीडियो देखता हूं, मुझे बड़ा अचरज होता है पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली पर और ये पीसीएस परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन पर 1 दिन की बजाय 2 दिन किए जाने पर जितने डिबेट हो रहे थे और उस डिबेट में राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता आ रहे थे, मुझे कई बार उनकी बातों को लेकर बहुत खीज आती है, बहुत गुस्सा भी आता है कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के कामकाज को नहीं जानते, अगर आपको छात्रों की परेशानियों के बारे में उस तरह से पता नहीं है, तो आप नॉर्मलाइजेशन को कैसे सही ठहरा सकते? कुछ तो राजनीतिक दल के प्रवक्ता मुझे यह भी कहते हुए दिखे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कहाँ हैं, उनको तुरंत हटा देना चाहिए। अरे भाई, पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और हमारे संविधान में आर्टिकल्स में 315 से लेकर 23 तक आप देखें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का चुनाव, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कैसे होता है, वो कौन लोग होने चाहिए, सारी चीज़ संविधान में वर्णित है और उनको हटाने का तरीका भी है। ये कोई जिला का कलेक्टर और कमिश्नरी का कमिश्नर, आईजी डीआईजी नहीं है कि मुख्यमंत्री और नियुक्ति सचिव को जिस दिन समझ में आएगा शाम को ट्रांसफर कर देंगे और किसी भी चीज़ पर। पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। ये बात अलग है कि इन दिनों संस्थाओं पर जो कुटाराघात या जो हमले, जो हस्तक्षेप हो रहे हैं, वो भी एक गंभीर चिंता का विषय है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये मामूली घटना नहीं है। घर में बैठे, और मैं ये बता दूं, मैं किसी सरकार या पार्टी की बात नहीं, ये इस सरकार में ये हुआ तो उस सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसे लेकर के नियुक्तियां की गई तो इतने एक जाति का हुआ उसमें वो, ये सब मैं पचड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। जो भी गलती जिस भी समय में हुई है और पीछे जो गलतियां हुई हैं, अगर हुई हैं तो जांच होनी चाहिए और उसका
गलतियां हुई हैं, जो लोग कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं और शासन सत्ता में आए तो उन गलतियों को उजागर कीजिए, उनको जो लोगों ने गलतियां की उनको सजा दीजिए। किसने मना किया आपको? आपको मौका तो इसीलिए दिया गया कि पीछे की सरकारों से लोग नाराज थे, इसलिए आपको एक बार नहीं दूसरी बार मौका दिया। तो आप पीछे की घटनाओं को, पीछे की बातों को नहीं कह सकते। आप अभी की बात और आगे आपका रोड मैप क्या है उसकी बात कीजिए। और अगर पीछे गलतियां हुई हैं तो दोषियों को सजा दीजिए, जनता के सामने आए कि ये गलतियां हुई, वो भी नहीं हो रहा। सवाल इस बात का है कि संवैधानिक संस्थाओं पर चोट अगर होगी तो इस देश का गरीब, इस देश का पिछड़ा, इस देश के माइनॉरिटी, इस देश का किसी भी जाति का गरीब व्यक्ति उसकी जद में आएगा। संवैधानिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको प्राकृतिक संसाधन के तौर पर या पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से, जिनके पास कुछ भी नहीं है या कोई मदद नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार, सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी योजनाएं, सरकारी अनुदान, सरकारी नौकरियां ही एकमात्र जीवन को चलाने, बढ़ाने और सामाजिक समानता, आर्थिक समानता पाने का एकमात्र जो जरिया है वो सरकार के सिस्टम, संस्थाएं। तो सवाल ये उठता है, मैं सोच ये रहा था, गंभीर विषय ये नहीं है, गंभीर विषय ये है कि मार्च में पीसीएस प्री की परीक्षा होनी थी, एआरओ की परीक्षा, आरओ की परीक्षा हुई, उसका पेपर आउट हो गया। भारत के मैं चूंकि केवल यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं, बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में इतने घपले घोटाले हुए हैं। हरियाणा में चौटाला सरकार के समय, झारखंड में पब्लिक, अभी हेमंत सोरेन सरकार के समय में इतने आरोप लगे हैं। बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बोर्ड्स में मैं उसमें पार्टी में नहीं, मैं केवल एक बात ये कहेंगे, अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जो सबसे गंभीर बात है वो क्या है? हमारी सरकारों के और हमारी नेताओं के जो कदम है, जो फैसले हैं, वो सब कुछ चुनाव ओरिएंटेड है, सब कुछ वोट ओरिएंटेड है। सही मायने में कल्याण के बारे में सोचना, सही मायने में लोगों को न्याय के बारे में सोचना, यह दिखाई नहीं देता। सब कुछ वोट से लिंक्ड है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बड़ा सवाल है कि अगर एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं हो रहा होता तो क्या यह फैसला लिया गया होता? यह आंदोलनरत जो छात्र हैं वो ज्यादातर पूर्वांचल के हैं। इसमें मझवा सीट भी आती है, इसमें फूलपुर की सीट भी आती है, इसमें कटेहरी की सीट भी आती है। इस तरह शीशा मऊ भी अगर आप कहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खैर उसका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये 3 सीटों पर तो मामला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों का है। तो क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए नौजवानों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के सामने सरकार झुकी, या इसके पीछे क्या गणित है और ये फैसला क्यों लिया गया? तो इसकी पृष्ठभूमि हालांकि मैं अपने 2 वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि आज मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं, इसका नुकसान अभी ये फैसला हुआ है लेकिन इसका भी नुकसान छात्रों को है। कैसे है? 27 मार्च को उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा होनी थी, फरवरी में एआरओ की परीक्षा होनी थी। एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसी डर से, मुझे जो जानकारी अंदरूनी है वो ये कि उसी प्रिंटिंग प्रेस के पास पीसीएस प्री का भी परीक्षा था। अभी देखिए हायर जुडिशियल सर्विसेज की भी परीक्षा टाल दी पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो जजों की परीक्षा लेता है उसके लिखित परीक्षा में जो कॉपियां थी वो बदल गई, अदला बदली हो गई, इधर की उधर, दूसरे की दूसरे पे जज आ गई और दूसरे का दूसरे पर नंबर चढ़ गया, दूसरा कोई जज बन गया। ये हो रहा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो अभी हुआ। और मैं कोई खुलासा नहीं कर रहा हूं, ये हाई कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकार किया। और अभी क्या हुआ, आरओ की परीक्षा हुई, आपने मार्च में होने वाली पीसीएस प्री की परीक्षा टाल दी क्योंकि आपको डर यह था कि चुनाव होगा, चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, और अगर ये 5-6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और पेपर अगर आउट हो गया तो इसका दुष्परिणाम तुरंत अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में पड़ सकता है, नौजवान नाराज हो सकते। तो आपने कहा परीक्षा टाल देते हैं।
और उसका कोई कारण नहीं बताया, लेकिन अंदरूनी में मुझे मालूम है, अंदरूनी कारण यह था कि जो पब्लिक प्रिंटिंग प्रेस में आरओ एआरओ का पर्चा छपना था, वहीं शायद पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस प्री का भी पर्चा दिया था। हाथ पैर फूल गए। सबसे अच्छा तरीका परीक्षा टाल दो। परीक्षा टालने से क्या हुआ, एक छात्र जो गरीब घर का है, जो किसान का बेटा है, जो मझोले व्यापारी का बेटा है, जो अध्यापक का बेटा है, वो 6 महीना परीक्षा टाले जाने से 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए उस परिवार के ऊपर और खर्चा बर्डन बढ़ता है। और वो बच्चा जो पिछले कई महीने से कोई एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहा है, उसके ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस पड़ता है कि अब ये एग्जाम कब होगा। आपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से उसको टाल दिया। उस समय नहीं टाला गया कि इसलिए कि उसको एक बार में करना है, 2 बार में, तब तक यूपी कांस्टेबल परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। 27 अक्टूबर को नई डेट यूपी पीसीएस प्री की पब्लिक सर्विस कमीशन ने चुनाव खत्म हो जाने के बाद, मतलब चुनाव की प्रक्रिया के बीचों उसमें उन्होंने 27 अक्टूबर की डेट दे दी। 5-6 लाख लोग बैठने वाले थे। इसी बीच क्या होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा रद्द होती है लीकेज के बाद, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा, योगी आदित्यनाथ, पहले तो पुलिस भर्ती बोर्ड कह ही नहीं रहा था कि पर्चा लीक हुआ है। जिसने कहा उसने कहा कुछ नहीं, सब एकदम सही हुआ। सरकार भी नहीं कहते, मंत्री सब कह रहे थे सही हुआ। वो तो यूपी पुलिस के ही कुछ इंस्पेक्टरों को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने ऐसा ऐसा केस लिया दिया सामने और एफआईआर दर्ज कर ली, जिससे एकदम साबित हो गया कि पर्चा लीक हुआ। तब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कैंसिल की, और इसके पहले नहीं की थी। अब जब दोबारा डेट आई अगस्त के अंतिम हफ्ता में, 2 बार तो 3 बार की में जो ली गई परीक्षा, तो उसमें क्या तय हुआ, उसमें जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस के आईजी, डीआईजी, डीजी, कप्तान, एसओ, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, सारे खाकी वर्दी वालों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। और उन्होंने पूरी ताकत लगा के सेंटर्स पर, सरकारी सेंटर, स्कूलों को सेंटर बनाया गया। 10 किलोमीटर जिला मुख्यालय से उसकी दूरी रहे, उसको सैनिटाइज किया गया, पुलिस फोर्स जबरदस्त तरीके से लगाई गई, पर्चा हो गया। ये हुआ अगस्त में। इसके बाद 27 अक्टूबर में थी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सचिव साहब आज जो बोले हैं छात्रों के सामने, मैंने वो अंश सुना है। बताइए, लोक सेवा आयोग का सचिव, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुसार लोक सेवा आयोग ने इन परीक्षाओं को 2 दिन में करने का, 2 दिन में अलग अलग पालियों में कराने का फैसला किया। मतलब ये कि पुलिस कांस्टेबल, सिपाही की भर्ती परीक्षा जैसे की गई, राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से यह अपेक्षा की कि आप सिपाही की परीक्षा की तरह एसडीएम की परीक्षा कराइए। यह निर्देश मिला उसको। और उसके बाद जब अब अगस्त में परीक्षा हुई थी, सितंबर में कहा गया होगा फिर अब 27 अक्टूबर की परीक्षा टाल दो। फिर परीक्षा टल गई। उस परीक्षा को टाल के फिर अब सेंटर खुजाई हुई। मुझे मालूम है, उसकी प्रक्रिया भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहता। जब जिला अधिकारियों का क्या सहयोग मिला, क्या नहीं मिला, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, सचिव और वहां काम करने वाले लोगों को सबको पता है। और वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर के अंदर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज कितनी जगहों पर है, कितने जिलों में, सामने साफ आ गया 41 जिलों में। यह हुआ कि भाई प्राइवेट में लोगे तो पेपर लीक हो जाएगा। सारे हरिश्चंद्र सरकारी विद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और सारे पेपर लीक कराने वाले, सारे वो सब प्राइवेट में बैठे हुए हैं। इस तरह का संकेत देते हुए ये फैसला किया गया। और ये फिर 7-8 दिसंबर डेट डाली गई, 2 दिन के लिए इसकी परीक्षा की गई। हालांकि पुलिस भर्ती परीक्षा की तरह उसी तरह के पुलिस के इंतजामात पब्लिक सर्विस कमीशन को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पर कोई बात नहीं। परीक्षा टलवा दी गई और ये पुलिस भर्ती परीक्षा कांस्टेबल की तरह एसडीएम परीक्षा, और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा जी। ये तो फॉर्मूला है। मैं, कई सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि यार ये नॉर्मलाइजेशन
क्या बुरा है, देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में होता है। अब नहीं, मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश, मैं नहीं मानता कि पीसीएस की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन न्याय है। इसमें खतरा है अन्याय का, इसमें बहुत सारी विसंगतियां, ये फार्मूला कतई ठीक नहीं हो सकता। आप इसको चाहे कितना भी साइंटिफिक बना दें, लेकिन मैंने दिया एग्जाम ना, मुझे मालूम है, एक ही एग्जाम का पर्चा हो, उसमें सारे एग्जामिनी अपीयर हो, आप लिस्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो परीक्षा, दो पेपर होंगे, दोनों के प्रश्नों का कभी भी एक तरह के दो सवाल नहीं हो सकते। जरूर कोई, मैं ये सवाल उठा सकता हूं, जैसा मैंने कहा कि आज एक परीक्षा है, आज दूसरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, कल दूसरी परीक्षा है, उसमें दूसरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। एक विद्यार्थी के लिए एक क्वेश्चन पेपर आसान हो सकता है, दूसरा कठिन हो सकता है। अब आप उसमें नॉर्मलाइजेशन करने लगी और उसमें फार्मूला ये कि कितने लोग अपीयर हुए हैं, उसके हिसाब से उस नॉर्मलाइज अपीयरेंस से हमारा क्या मतलब, कितने लोग परीक्षा छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं, उससे हमारा क्या मतलब। छोटे स्तर की परीक्षाओं में और जिसमें बहुत सीटें हैं, उसमें जहां 300, 400, 500 सीटें आती हैं एक साल में, वहां नॉर्मलाइजेशन करके आप अन्याय करते हैं। खैर, इस पर मैं लंबा नहीं जा रहा हूं। अब आप बताइए, एक नई परंपरा शुरू हुई है। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है, कह रहे थे सरकारों में ऐसे रहे भी हैं, लेकिन पहले तो रीढ़ वाले लोग तब भी थे। ये चेयरमैन हैं, ये सचिव हैं, ये, अरे भाई बातचीत का तरीका। और इसके बाद जब आज आके आदेश सुना रहे हैं, उसमें भी 100 बार तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लोक सेवा आयोग ने, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लोक सेवा आयोग ने, मुख्यमंत्री जी, अरे भाई मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी की तो भूमिका पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यप्रणाली में कहीं लिखी ही नहीं है। वहां तो प्रेसिडेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो प्रेसिडेंट, और स्टेट का पब्लिक, राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है तो गवर्नर। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी संवैधानिक संस्था है, आप परीक्षा कराना आपका काम है, और परीक्षा का रिजल्ट निकालना, सरकार को आपको संस्तुति देने का काम, सिफारिश करने का काम आपका है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पब्लिक सर्विस कमीशन फैसला ले रहा। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश आने में लेट हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने उतने देर तक इंतजार किया। अब एक बात और, ये तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो गया। अब मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पीसीएस की अगली तारीख देखिए कब आती, क्योंकि 7-8 दिसंबर को तो अब मुझे नहीं लगता कि 2 दिन जो परीक्षा और जो सेंटर, अब तो कितने दिन बचे हैं, आज मैं 15-14 तारीख को बात कर रहा हूँ, 16 दिन इधर, 8 दिन, 23 दिन में फिर से नए सिरे से एडमिट कार्ड और नए सेंटर, शायद मुझे लगता है कि ये परीक्षा भी टलेगी। 7-8 को होना तो बहुत बड़ा चैलेंज है, जो सर्विस कमीशन मार्च में नहीं करा पाया, 27 अक्टूबर को नहीं करा पाया, वो 20 दिन में इतने सेंटर खोज करके करा लेगा, ये मेरे यकीन तो नहीं हो रहा। लेकिन जब तक अगली डेट ना आए, इस पर फैसला ना हो, तो कहना ठीक नहीं है। और एआरओ की परीक्षा तो स्थगित करी दी गई, यानी फरवरी और मार्च में जो परीक्षा हुई वो इस पूरे साल दिसंबर में नहीं हुई, और इसमें गुनाह छात्रों का कुछ नहीं है। निर्देश आता रहा और कमीशन काम करता रहा, और इसमें 1 साल चला गया, और 1 साल की कीमत न नेता समझेंगे, न सरकार में बैठे अधिकारी समझेंगे। जिन्होंने ये राय दी थी कि सिपाही के तर्ज पर एसडीएम की परीक्षा भी करा लो, वो भी नहीं समझेंगे। मुश्किल बात ये है, अफसोस इस बात को होता है कि उसी रास्ते से ये अधिकारी भी गुजरे हैं। चलो, नेताओं की तो मैं नहीं मानता, लेकिन अधिकारी तो सब जो उसी अवस्था से गुजरे, उसी अवस्था से हम भी गुजरे हैं। उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों का दर्द समझ में नहीं आता, उनकी परेशानियां समझ में नहीं आती। अपने राजनीतिक आकाओं के सामने सिर्फ गर्दन हिलाना और उनकी मंशा के अनुरूप सलाह देना, यही आज की ब्यूरोक्रेसी का काम हो गया है। बहरहाल एक बात और यह है कि अब एग्जाम की डेट आएगी और 1 साल तो पूरा का पूरा चला गया। अब इसका गुनहगार कौन है, क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। और अब नई परंपरा शुरू होती चली जा रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन, हम लोग के ज़माने में रिजल्ट आता था, मेरे रूममेट भी पीसीएस हुए, उन्होंने एसडीएम मतलब टॉप किया,
रूममेट मेरे और मेरे कई साथी एसडीएम बने, एआरटीओ बने, अच्छे अच्छे पोस्ट पे सेलेक्ट हुए। उन दौरान हम लोग सब साथ जाते थे रिजल्ट देखने। और वो कमीशन का जो जीटी रोड से सीधे सिविल लाइन जाने वाला रास्ता है, उसका जो पहला गेट है उसके अंदर से घुसते थे और नोटिस बोर्ड वहाँ चस्पा था, शाम ही को रिजल्ट अक्सर आता था। और धुंधली लाइट में, मेरा तो कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं, लेकिन मेरे जब दोस्तों का होता था हम सब साथ जाते थे। कभी नीचे से देखना शुरू करते, कभी ऊपर से देखना शुरू करते, और सिलेक्शन होता। फिर उसके बाद हम लोग पार्टी, और फिर अखबार वाले आते, इंटरव्यू सुबह छपता। वो बड़ा अच्छा दौर था। लेकिन फिर इसके बाद रिजल्ट आया, और इसके बाद जिसका सिलेक्शन हुआ वो अलग अलग ट्रेनिंग टाइम में, कोई बीएसए की ट्रेनिंग करने, कोई एसडीएम की ट्रेनिंग करने, और कोई डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग, वो लोग ट्रेनिंग करने जाते थे। ट्रेनिंग करके उनकी पोस्टिंग हो जाती थी। अब आजकल रिजल्ट आता है, इधर काम होता है, फिर सारे, चाहे वो छोटी से छोटी परीक्षा हो, बड़ी से, फिर वो सारे लोग लखनऊ तलब किए जाते हैं। और फिर लखनऊ में एक नियुक्ति पत्र होता है, और फिर वहाँ मुख्यमंत्री जी खड़े होते हैं। फिर यहाँ से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो तैयार होके जाते हैं। फिर वहाँ पर प्रेस रिलीज होती है, नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, और वो आदमी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्वालिफाई करके उसका रिजल्ट ना जाने कब का आया, नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है इधर, और उसको सरकार नौकरियां देने वाले में जोड़ देती है। संविधान, कम से कम जिन संस्थाओं का संविधान में वर्णन है और जो काम उनका है, वो काम उन्हें उसी तरह से करने देना चाहिए। पूर्व की सरकारों ने भी हस्तक्षेप करके और जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत गलत किया है, लेकिन आगे की सरकारें भी पीछे की गलतियों से सीख नहीं ले रही हैं, ये मानना पड़ेगा। मैं एक बार फिर छात्रों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि वो एक जायज़ मांग को लेकर बैठे थे, और लोकतांत्रिक तरीके से उनकी उठाई गई आवाज़ को योगी सरकार ने, सीएम ने सुन के बहुत अच्छा किया, और इसके लिए सरकार भी बधाई की पात्र है। लेकिन जो समय पर परीक्षा होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। सब कुछ तो हो गया, मैंने वीडियो बना दिया, कमीशन ने इधर का उधर कर दिया, सबका काम फिट हो गया, लेकिन एक नौजवान का, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के का 1 साल पूरा खराब हो गया। और इसमें सबसे मुश्किल छात्राओं को आती है, क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप शादी का दबाव डालते हैं, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो आती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे दबाव की वजह से और कंसंट्रेशन की वजह से छात्राओं को बहुत तरह की दिक्कतें भी आती हैं। ये 1 साल जिनका खराब हुआ, आगे से पब्लिक सर्विस कमीशन और माननीय मुख्यमंत्री और उनका निर्देश कोई इस तरह का ना आए कि सरकारों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।